हेलो एवरीवन, मेंटर 365 चैनल में आपका स्वागत है। मैं सौरभ यादव आज आपके सामने लेके आया हूँ एसटेट की वीडियो। एसटेट मेरा खुद का स्कोर 115 था। मैं आपको बता देता हूँ 115 मेरे मार्क्स से 2019 में मैंने एग्जाम दिया था। टीजीटी मैथ्स से मैंने अप्लाई किया था क्योंकि मेरी 19 में बीएड कंप्लीट हुई उसके बाद। तो आप देख सकते हैं कि मैथ में मेरा, क्योंकि मैं सीजीएल वगैरह एग्जाम्स की तैयारी करता था, उनकी टीचिंग भी करता था, तो मैथ में मेरे 56 मार्क्स थे। पेडागोगी मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी हुई थी, कुछ भी मैं टच में नहीं था, ना मेरे को आइडिया था। सीटेट का हालांकि मैं एग्जाम दे के आया था, उस टाइम पे मेरे पेडागोगी में 25 प्लस नंबर थे, क्योंकि वो पेडागोगी कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस बेस्ड थी, लेकिन ये पेडागोगी आपकी क्रैमिंग बेस है। आज कंप्लीट वीडियो में हम सीखेंगे आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, किन बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए। एक एक डाउट मैं आपका क्लियर करूंगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी बुक को फॉलो करें, कहां से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी भी मेरी बहुत वीक थी उस टाइम पे। अब मैंने काफ़ी इसको इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन उस टाइम पे क्योंकि 10th के बाद मैं हिंदी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था और एसएससी वगैरह एग्जाम्स में हिंदी आती नहीं है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश अच्छी खासी 15 आउट ऑफ 15 थे मेरे, क्योंकि इंग्लिश के साथ मैं काफ़ी जुड़ा हुआ था। अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ 10 आउट ऑफ 10, रीजनिंग 10 आउट ऑफ 10 और जीके में 7 आउट ऑफ 10। तो मेरे 115 मार्क्स थे, लेकिन इजीली अगर मैं 15 से 20 दिन अगर मैं तैयारी करके इस एग्जाम को देता तो पेडागोगी में भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सकता था और हिंदी में भी। तो इजीली इन मार्क्स को बढ़ा के 130-35 तक आराम से ले जाया जा सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सीटेट दिया हुआ था, तो मुझे लगा पेडागोगी ईजी आएगी और हिंदी भी ईजी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब बात कर लेते हैं कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आपको 90 प्लस मार्क्स इजीली, मैं कहता हूं अगर आप जो मैं बता रहा हूं टाइम टेबल, इस हिसाब से इन बुक्स को फॉलो करेंगे तो इजीली आपको 100 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी पेडागोगी की। पेडागोगी आपकी आती है 30 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कहां से पढ़ना है। सिंपल आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स लर्न नाम का चैनल है यूट्यूब पे, सबको पता है, हिमांशी मैम पढ़ाती हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। आप लेट्स लर्न पे कोई भी आज पढ़ाया हुआ या पहले का कोई पुराना कोर्स आप ज्वाइन कर ले। ये नहीं कि जो लाइव क्लासेस चल रही है वही नहीं, जो कोर्स उन्होंने कंप्लीट कर दिया। जैसे मैंने 19 में किया तो मैंने कोई 18 का पुराना कोर्स उठाया, 40-50 वीडियो थी, उनको खुद के नोट्स बना दिए। ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। तो अब मान लो आप अभी 2021 में दे रहे हो, तो क्या कर सकते हो कि पुराना कोई कोर्स उठाओ, उसकी सारी वीडियोस कंपाइल करो, खुद के नोट्स बना दो और उसके एमसीक्यू आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वहां से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इजीली आप 23 से 24 नंबर इजीली गेन कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत क्रैमिंग बेस आता है हरियाणा में। मैं समझ सकता हूँ, साइंटिस्ट के नाम पूछ लेते हैं, कोई थ्योरी पूछ लेते हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिफिकल्ट रहती है, बट फिर भी आप 23 से 24 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले आपके। अब बात कर लेते हैं हिंदी की। आप 8th या 9th 10th कोई भी क्लास की आप ग्रामर की बुक उठाओ, ग्रामर की बुक प्लस बहुत काम की चीज बता रहा हूं मैं आपको हिंदी के लिए, एक एमएसएससी नोट्स करके है, एमएसएससी नोट्स। ठीक है, ये मोहित शुक्ला है लड़का, मोहित शुक्ला, इन्होंने बहुत अच्छे से हिंदी करवाई हुई है। इनके काफ़ी सारे 10-12 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। तो आप इजीली इस चैनल पे विजिट करें। सिंपल आप लिख सकते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे आपको जेंडर का कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप लिख सकते हैं जेंडर बाय मोहित शुक्ला हिंदी। कोई भी आप टॉपिक, एक वचन बहुवचन, सीधा आप मोहित शुक्ला लिख के आप सर्च करोगे, 10 से 15 मिनट की वीडियो आएगी, कंप्लीट क्लैरिटी दे देगा आपको। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश बच्चों को कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट होता है जो लॉन्ग टर्म पढ़ने के लिए होता है। इसको आपको प्रिपेयर करने के लिए 4 से 5 महीने चाहिए ही चाहिए, अगर आपको इंग्लिश प्रिपेयर करनी है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, पहले आप इसको प्रिपेयर करो अच्छे से, इस पर काम करो। इसके लिए आप 40 से 45 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर आप आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ लें, आधा घंटा कोई भी इंग्लिश चैनल न्यूज़ सुन ले। RS टीवी चैनल आप सभी को पता होगा, राज्यसभा टीवी से आप न्यूज़ सुन सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा आप इंग्लिश को देंगे न्यूज़ सुनने में, न्यूज़पेपर में, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आपको इंग्लिश में आपके 11 से 12 नंबर आएंगे ही आएंगे। आप बहुत सारी वोकैब रटते हो, कंप्रीहेंशन करते हो, फिर भी आपके नंबर नहीं आते, लेकिन मैं आपको एक रामबाण इलाज बिल्कुल आजमाया हुआ तरीका बता रहा हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम द हिंदू, हाउ द हिंदू न्यूज़पेपर हेल्प इन आवर प्रिपरेशन। तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है बच्चे, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की। तो मैथ के सिर्फ 10 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आपको बहुत, क्योंकि आप हो सकता है किसी और साइंस के स्टूडेंट रहे हो, क्योंकि जो मेरा मैथ सब्जेक्ट था यहाँ भी वही मैथ आया था यहाँ भी, और मैं एसएससी सीजीएल में काफ़ी एडवांस लेवल तक पढ़ा हुआ था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन हो सकता है आपके लिए बहुत सरदर्दी कर रहा हो ये पोर्शन। ये 30 नंबर
कहीं ना कहीं बच्चों को सरदर्दी करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ से रिलेटेड मैं जो आज तक के जो भी एस्टेट हुए हैं उनके मैथ से रिलेटेड 1000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन जो भी मेरे को सीरीज लगती है मैं जरूर लेके आऊँगा और सारे क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, क्योंकि सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछली बार भी A/B पे क्वेश्चन आए थे, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वही परसेंटेज पे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सेम चीज़ें रिपीट होती हैं। तो आपको एक बार मैं क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा। दूसरा, अगर आप खुद से प्रिपेयर करना चाहें तो आप प्रीवियस ईयर से ही जाएं, या फिर आप कहीं से कंसेप्ट सीख सकते हैं, क्योंकि देखो इनपुट आउटपुट ज़्यादा है इनमें। इसके बजाय अगर आप इस पे ज़्यादा मेहनत करोगे और सब्जेक्ट पे कमांड बनाओगे, क्योंकि आपको सिर्फ एस्टेट क्लियर करके तो घर नहीं बैठना है, आपको सब्जेक्ट पे कमांड बनानी पड़ेगी। कल को आपका अगर जॉब वैकेंसी आती है तो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट भी देना पड़ेगा, आगे और भी प्रोसेस का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो ये सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ 90 मार्क्स के लिए ना पढ़े, इस सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें कि आगे कोई भी वैकेंसी आए तो आपका सिलेक्शन नहीं रुके। ठीक है, रीजनिंग भी आप ऐसे कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पढ़े, आपने प्रीवियस ईयर पढ़ा, फिर मान लो आपका कोई टॉपिक वीक है तो उसके आप यूट्यूब पे जाके कोई आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। इन पे आप थोड़ा कम टाइम, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटा आप इन पे दे सकते हैं पूरे दिन का। प्लस हरियाणा जीके के लिए मैं कोशिश करूंगा एक मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं, जिसमें मैं 8 से 10 घंटे इसको बताने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आप अभी जीके बाय प्रदीप सर के चैनल पे उन्होंने मास्टर वीडियो डाली हुई है 7-8 घंटे की, उसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। 10 में से 5 से 7 क्वेश्चन उस वीडियो में से आ जाते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं जीके बाय प्रदीप सर से। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस आपको सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से तैयार करना है। आने वाली वीडियो, अब मैं मैथ का खुद का सब्जेक्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी 7300 प्लस नाम से या 11300 प्लस नाम से कोई भी मैथ की SSC CGL की बुक ले ले, उस बुक को अच्छे तरीके से कर लें, एक सिंगल क्वेश्चन आपका एस्टेट में बाहर नहीं जाएगा। अगर आपका TGT का स्क्रीनिंग होता है तो हो सकता है उसमें 11th-12th का पूछ लें, लेकिन एस्टेट में एक सिंगल क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। कोशिश करें कि राकेश यादव सर की आप बुक लें, क्योंकि उसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छे हैं। राकेश यादव सर की बुक लें। ठीक है बच्चे, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं और धीरे धीरे आप अपनी प्रिपरेशन को आप ले जाएं। आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि पेडागोगी में 25 मार्क्स, हिंदी में 12 नंबर, इंग्लिश में 10 से 12 नंबर, और यहाँ से इन तीनों पोर्शंस को मैं आने वाले टाइम में आपके एस्टेट के एग्जाम से पहले कोशिश करूंगा कि इनको बहुत अच्छे से आपके कवर करवा दूं, ताकि इन 30 में से आपको 20-22 नंबर इजीली मिल जाएं। और प्लस आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करनी है। सब्जेक्ट वाइज मैं वीडियो लेके आऊँगा। जैसे कोई टीचर है जो लगे हुए गवर्नमेंट जॉब में, कोई साइंस का टीचर है, कोई और किसी चीज़ का है, तो सभी टीचर्स को मैं लेके आऊँगा कि ये सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करें, 60 नंबर की वो बता दें। ये 60 नंबर के अलावा जो आपके 90 नंबर बच गए, उसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है एक एक चीज़ें, कि कौन सी चीज़ आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। ये चीज़ें आपकी हर जगह एप्लीकेबल होंगी, चाहे आप PGT दे रहे हैं, चाहे आप TGT दे रहे हैं, चाहे आप PRT दे रहे हैं। सब्जेक्ट हार्ड पूछता है, ये बात याद रखो एस्टेट में, क्योंकि मैथ कहीं ना कहीं अच्छा लेवल तक पढ़ा हुआ था, लेकिन अगर आप साइंस का पेपर देने जाएंगे तो 11-12 तक की साइंस पूछ लेता है TGT में। तो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी आप इसमें 35 तक ही पहुंच पाते हो, तो आपको इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे एक एक पोर्शन पे काम करें। डेली आपको रूटीन से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि पेडागोगी आपने आज 1 घंटा पढ़ी फिर आपने नहीं पढ़ी। डेली आपको 1 घंटा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपके और भी एग्जाम्स आ रहे हैं। DSSB एग्जाम्स प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा। हर चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। और PGT एग्जाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स कैसे तैयार करें, कौन सी बुक से पढ़ें, इंग्लिश कैसे करें, हर चीज़ से, एस्टेट से रिलेटेड, टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड मैं अच्छे टीचर्स का एक्सपीरियंस लेके आऊँगा आपके साथ। जो प्रोफेसर्स लगे हुए हैं जिनके एस्टेट वगैरह में अच्छे मार्क्स हैं, मैं उनके साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करवाऊँगा कि कहाँ से उन्होंने अपना सब्जेक्ट तैयार करा, और वहाँ से आप भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चे जुड़े रहे मेंटर 365 के साथ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको नई वीडियोज़ के लिंक मिले। थैंक यू बच्चों।